उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पवित्र बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के विशेष अवसर पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे, जिसके चलते पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हुई। यहीं कपाट बंद होने से ठीक पहले देश के प्रथम गांव माणा की कन्याओं की ओर से तैयार घृत कंबल भगवान बद्रीनाथ को उड़ाया गया, जो धाम के सालों पुरानी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान गढ़वाल राइफल्स का बैंड भी मौजूद रहा, जिसने परंपरागत अंतिम धार्मिक धुनें प्रस्तुत की। बैंड की गूंज और जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक उत्साह से डूब गया। श्रद्धालु भक्तिभाव में झूमते दिखाई दिए। समारोह में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल हुए। उन्होंने परंपरागत पूजा अर्चना संपन्न कराई। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर परिसर को करीब 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। आज लगभग 8000 से अधिक भक्तों ने साल के अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें, साल की यात्रा सीजन में अब तक 16,50,000 यानी 16.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जो इस यात्रा की व्यापक लोकप्रियता और गहरी आस्था का प्रतीक है। खबर पर जानकारी लेंगे। सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सोनू 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और पूरी परंपरा का पालन करते हुए आज ये कपाट बंद कर दिए गए और आज भी दर्शन के लिए कई सारे श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। और आज भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये बात थी कि इस बार जो दर्शन हुए हैं, इस बार जो व्यवस्थाएं हुई हैं, वो आगे की यात्राओं के लिए भी और बेहतरीन व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन आज काफी भव्य रहा आज का दिन भी। सोनू, देखिए पारुल, ये बड़े अलौकिक नजारा होता है जब तमाम श्रद्धालु की इच्छा होती है कि जब कपाट बंद हो रहे होते हैं, वैदिक पौराणिक परंपराओं के निर्वहन के दौरान वो इन अलौकिक फलों के साक्षी बने और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हालांकि जो तापमान है वो काफी डाउन था और कहीं ना कहीं ठंड का खैर साफ तौर पर देखा जा रहा था। बावजूद इसके आस्था जो है वो आस्था कहीं ना कहीं आस्था को ठंड जो है वो प्रभावित नहीं कर पाई। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। अब शीतकाल के दौरान जो है वो 6 माह तक ज्योतिर्मठ और पांडवेश्वर में बद्री पूजा अर्चना होगी विधि विधान से। धन कुबेर जी की और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल जो ज्योतिर्मठ मंदिर में रहेगी। और इसी तरह अब से कुछ समय पहले यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से बंद किए गए। अब शीतकाल यात्रा पर सरकार फोकस करेगी और जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो श्रद्धालु की संख्या में काफी इजाफा देखा गया। 51 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को अब व्यवस्थित करने की जरूरत होगी। और इससे पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार से ये आग्रह कर चुके हैं पारुल के उत्तराखंड में फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, जो श्रद्धालु के तौर पर पर्यटक के रूप में बड़ी संख्या में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में, यात्राओं में लोग यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ की सैर करने के लिए आते पर्यटक के रूप में। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थापनाओं को व्यवस्थित करने की दरकार है और सरकार इसमें केंद्र की सहयोग करे। लगातार मुख्यमंत्री आग्रह कर रहे हैं आने वाले समय में 8 से 10 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन की संख्या के आधार को लेकर के सरकार जो है व्यवस्थापनाओं को व्यवस्थित करेगी। और आने वाले समय में जब तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार उसी के औसत में जो व्यवस्था है उनको व्यवस्थित करने का कार्य करेगी। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सोनू। तो आज जो विशेष पूजा अर्चना हुई है उसमें तमाम व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन हुई और काफी अद्भुत नजारा होता है जब ये क्षण भी आता है। तो जय बद्री विशाल के जय घोष के साथ गुंजायमान हुआ यह परिसर।